नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गौतम बुद्ध। और इस टॉपिक से हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। और आपसे एक उम्मीद और है कि आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना, ताकि हर एक पॉइंट को आप नोट करते रहना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म में विशेष रूप से गौतम बुद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गौतम बुद्ध, पहला ही प्रश्न हमारा यहीं से बनता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं। इनका जन्म 563 बीसी कपिलवस्तु के लुम्बिनी, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में नेपाल में है, वहाँ हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक शहर या गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपसे पूछा गया है कि इनकी माता का क्या नाम था। तो महामाया था, लेकिन इनका लालन पालन किसने किया था। तो इनकी मौसी ने किया था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि एक साक्यगढ़ के मुखिया थे, यानी इनके जो पिता थे वो साक्यगढ़ के राजा थे। गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। जो गौतम बुद्ध थे, इनका जो पालन पोषण था वो किसने किया था। तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, या फिर पूछा जाता है कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गया था। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और इनको एक पुत्र था, उसका नाम था राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, यानी अपना घर छोड़ दिया था। और बुद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम था। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। तो बुद्ध के पिता किस क्षत्रिय कुल से, आपसे पहले ही बता चुके हैं, शाक्य कुल के थे। ठीक है। तो शाक्य कुल के इनके पिता थे, तो ये भी किस कुल के हुए, शाक्य कुल के हुए। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकला, एक दिन ऐसा हुआ कि सिद्धार्थ अपने जो उनका शहर था, जो उनका राज्य था, वहाँ पर एक दिन सैर पर निकले, तो उनको 4 दृश्यों ने काफ़ी प्रभावित किया था। वो दृश्य कौन थे। तो पहला था एक बीमार व्यक्ति, दूसरा एक बूढ़ा व्यक्ति, और तीसरा एक सन्यासी, और चौथा एक शव। यानी इनको देखकर काफ़ी प्रभावित हुए कि बताओ दुनिया में कैसा क्या चलता है। ठीक है। तो इन्होंने सोच लिया कि आज से हम कुछ अलग करेंगे, कुछ नया सोचेंगे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि जो गौतम बुद्ध थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, किस नदी के किनारे हुई थी। तो निरंजना नदी थी। और किस वृक्ष के किनारे, तो पीपल वृक्ष के किनारे हुई थी। ठीक है। कहाँ पर हुई थी, तो बैसाख, और कहाँ पर और कैसे हुई थी। तो बैसाखी की पूर्णिमा की रात थी, उस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध कहलाए। ठीक है। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, इनकी बुद्धि का विस्तार हो गया, तो इनको बुद्ध कहा गया। आप ऐसे याद कर सकते हो। और वो स्थान कौन सा था, तो वो बोध गया था। कौन सा स्थान था, बोध गया स्थान में एक पीपल वृक्ष के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे जो सिद्धार्थ थे, उनको उनकी बुद्धि खुली। उनकी बुद्धि जब खुली तो उनको बुद्ध कहा गया। तो आप इस तरह से
रिलेट करके याद कर सकते हैं। हाँ हाँ, बहुत सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सब। आगे बात करें तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। तो कहाँ दिया था, सारनाथ। अगर आपको ऑप्शन में ऋषिपत्तनम मिल जाए तो आप ऋषिपत्तनम टिक करेंगे, सारनाथ मिल जाए तो सारनाथ टिक करेंगे। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है, तो बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसी को बुद्ध धर्म में क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, वो पहली महिला थी जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, यानी जो बुद्ध थे उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में लगभग 483 BC कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु के बारे में बताया जाता है कि 80 वर्ष में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, और इस घटना को बुद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, तो जब जो बुद्ध थे यानी सिद्धार्थ थे, उनकी मृत्यु हुई, इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे बात करेंगे हम बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगीत लगभग 483 BC में हुई थी। स्थान था राजगृह, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप उपाली, और उस समय शासनकाल किसका था, तो अजातशत्रु का शासनकाल था। इनकी 4 महासंगीतियाँ हुई हैं, बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। दूसरी बौद्ध संगीत लगभग 383 BC में हुई थी। स्थान वैशाली, और इसके अध्यक्ष सवाकामी, और शासनकाल किसका था, तो कालाशोक का उस समय शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 BC में हुई थी। स्थान पाटलिपुत्र था, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं, और उस समय अध्यक्ष तो कौन था, तो मोगली पुत्र तिस्स थे, और उसमें शासन किसका था, तो अशोक का शासन था। चतुर्थ बौद्ध संगीत पहली शताब्दी में हुई थी। ठीक है, स्थान था कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, और अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष थे। उस समय शासनकाल था कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई, उसके बाद बौद्ध धर्म का बंटवारा हो गया, और यह 2 भागों में बट गया। एक था हीनयान और एक था महायान। तो ये 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। बुद्ध के मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया, यानी जो बुद्ध थे उन्होंने जो मध्यम मार्ग था उसको सबसे उत्तम बताया था। बौद्ध के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए विख्यात विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, तो सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बना हुआ है। आगे बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या था, तो बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। आगे भी और प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा था, तो पिटक या पीटक, आपको पिटक भी लिखा मिल सकता है। तो पिटक या पीटक ये क्या था, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ था, जिसका अर्थ होता है टोकरी। इन पिटक की रचना पाली भाषा में की गई थी। ये जो पिटक था इसकी रचना किस भाषा में की गई थी, पाली भाषा में। अब इसमें एक तो है सुत्त पिटक, जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। अगला है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम दिए गए हैं। फिर है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो ये इनके 3 पिटक थे, और इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो इसके त्रिरत्न बोले जाते हैं बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक, तो देखो जन्म से संबंधित क्या प्रतीक था, तो कमल और सांड, जो जन्म से संबंधित प्रतीक थे। फिर ग्रह त्याग का था घोड़ा,
ज्ञान जो कि पीपल वृक्ष यानी इसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। फिर निर्वाण यानी पद चिन्ह, और मृत्यु जो कि स्तूप, जिसे सांची का स्तूप। आगे बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता, यानी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो पुनर्जन्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यानी बुद्ध पूर्णिमा को बैसाखी पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन जो बौद्ध अनुयायी हैं उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बहुत संयोग की बात है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही, यानी बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही जो सिद्धार्थ थे, जिनको आज बुद्ध के नाम से पहचाना गया, उनका जन्म भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुई थी, और उनकी मृत्यु, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वो भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। तो ये सब हम पहले ही बता चुके हैं कि उनकी बुद्धि खुली, बुद्धि का खुलना का मतलब होता है ज्ञान, यानी बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना के अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिए कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको गौतम बुद्ध को टिक करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये इस वीडियो से लगभग हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारी बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।